हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे लोहारा डायनास्टी एंड देवा डायनास्टी के बारे में, जो पार्ट है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है किसके लिए? फॉर द अपकमिंग JKP SI एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल you will do subscribe our YouTube channel and share the video with your friends. So let's start the क्लास। तो लोहारा डायनास्टी, ठीक है। लोहारा डायनास्टी जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1003 में, किसने किया था? संग्रामा देवा ने। एंड दिस डायनास्टी लास्ट, ये कब खत्म हुई? 1171 AD में। एंड वनीता देवा वाज लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। ठीक है, बेसिकली संग्राम देवा वाज द फाउंडर आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन दीदा। हुआ क्या था? गुप्ता डायनास्टी जो इससे पहले थी, उसकी जो लास्ट रूलर थी डेट वाज क्वीन दीदा। ठीक है, और उसने अपनी लाइफ में रूल, ये जो थ्रोन था वो पास ऑन किया संग्राम देवा के हाथों में, जो उसका भाई का बेटा था। ठीक है, तो उसके बाद दीदा फिर उसकी डेथ हुई। ठीक है, एंड संग्राम देवा became the ruler of कश्मीर and founded the लोहारा डायनास्टी। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब संग्राम देवा रूल कर रहा था कश्मीर में, उसके टाइम पे महमूद ऑफ गजनवी ने क्या किया कि सेकेंड अटेम्प्ट उसने किया था टू इन्वेड ओवर कश्मीर, कश्मीर को हमला करने के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट बट फेल ड्यू टू हार्श विंटर्स, लेकिन उसका वो अटेम्प्ट फेल हुआ क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर में विंटर चल रहे थे, सर्दी भी थी और ऊपर से स्नोफॉल भी हो रही थी। तो अगर हम देखेंगे अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ लोहारा डायनास्टी, तो उससे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो अटेम्प्ट किया था महमूद ऑफ गजनवी ने, वो कब किया, किसके टाइम पीरियड में किया था? क्वीन दीदा, क्वीन दीदा के टाइम पे। लेकिन उस टाइम भी जो उसने फोर्ट बनाया था लोहारा में, तो उसने बहुत सी रेजिस्टेंस दिखाई और उसका वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी फेल ही हुआ। ठीक है, तो अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ लोहारा डायनास्टी, अगर हम उनको यहाँ पे देख लेंगे तो हर्षा, ये एक इंपॉर्टेंट रूलर था इस डायनास्टी का, जिसने रूल स्टार्ट किया था 1089 में और रहा कब तक? 1101 AD तक। ठीक है, हु वाज द पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उसके टाइम पे बहुत सारे किताबें लिखी गई, उसने इन चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ही एंड हिज सक्सेसर, अब हर्षा एंड हिज सक्सेसर जिसका नाम था बोजा, दे वायर स्ट्रॉन्ग रूलर्स, वो बहुत ही अच्छे एबल रूलर्स थे, बट वायर किल्ड, लेकिन उनका मर्डर किया गया था उनके जनरल्स ने। एक था ओकाला एंड नेक्स्ट वाज सुसाला, एंड द थ्रोन वाज पास्ड टू देयर हैंड्स। और कुछ टाइम के लिए जो कश्मीर का थ्रोन है, वो थ्रोन पे बैठे कौन लोग? उकाला एंड सुसाला। ठीक है, लेकिन इनका टाइम पीरियड ज़्यादा टाइम नहीं रहता, और इसके बाद इस डायनास्टी का एक और फेमस रूलर जिसका नाम जयसिमा है, वो रूलर बन जाता है। ठीक है, तो जयसिमा जिसका टेन्यूवर स्टार्ट होता है 1128 AD में, और उसका जो पीरियड है एंड कब होता है? 1155 में। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनास्टी, वो भी एक अच्छा रूलर था इस डायनास्टी का। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसी के टाइम पे पंडित कल्हना ने अपनी फेमस हिस्टोरिकल बुक राज तरंगनी कंप्लीट की थी। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर पंडित कल्हना कंप्लीटेड हिज फेमस हिस्टोरिकल टेक्स्ट राज तरंगनी। ठीक है, और इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत। एंड द बुक इज डिवाइडेड इनटू 8 तरंगास, 8 तरंगास। ठीक है, जयसिमा रूलड फॉर 28 ईयर्स, जयसिमा ने अब 28 ईयर्स तक रूल किया है एंड एस्टेब्लिश्ड पीस इन द वैली। बेसिकली हुआ क्या था, जब
हर्षा एंड बोजा को असैसिनेट किया गया था उनके जनरल्स ने। उसके बाद से ये जो कश्मीर वैली था इसमें पॉलिटिकल कन्फ्यूजन था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था। लेकिन जैसे ही जयसिम्हा ने थ्रोन क्या किया, एसेंड किया, कि उसने फर्स्ट थिंग जो किया कि उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया इस वैली में। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनास्टी वाज वनीता देवा। तो जो लास्ट रूलर था इस डायनास्टी का, डेट वाज द वनीता देवा, हु डाइड इन 1171, जिसकी डेथ हो जाती है 1171 में। आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, देयर वाज अ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड चूज इन द वैली। उसके मरने के बाद फिर से जो पॉलिटिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वैली का, वो फिर से खराब होने लगा। तो जेके एस भी कभी भी पूछ सकता है कि लोहारा डायनास्टी किसने फाउंड की थी। ठीक है, दैट इज द संग्राम देवा। और किस एम्पायर के टाइम पे राज तरंग ने कंप्लीट की कलहाना ने, तो द एम्पायर वाज जयसिम्हा। ठीक है, और कब की उसने वो कंप्लीट, 1149 और 50, कहीं कहीं से आपको मिलेगा 48 to 50। ठीक है, लेकिन एम्पायर उस टाइम कौन था, जयसिम्हा। ठीक है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डायनास्टी जो हमें पढ़नी है, दैट इज द देवा डायनास्टी। एंड दिस देवा डायनास्टी इज द लास्ट हिंदू डायनास्टी ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेके एस भी कभी भी पूछ सकता है कि लास्ट हिंदू डायनास्टी कौन है, लास्ट हिंदू डायनास्टी। तो दैट्स द देवा डायनास्टी, जो कब स्टार्ट हुई, 1171 से, और रूल कब तक किया, 1339। इसी ईयर में फिर यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी, फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी, जिसको हम शाहमीर डायनास्टी के नाम से जानते हैं, शाहमीर डायनास्टी बन जाती है। ठीक है, यहाँ वजूद में आती है आफ्टर दिस डायनास्टी। तो संग्रामा देवा एंड शुहदेवा वर द नोटेबल किंग्स ऑफ दिस डायनास्टी। संग्रामा देवा एंड शुहदेवा दो इंपॉर्टेंट किंग्स थे इस डायनास्टी के। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था, ड्यूरिंग द शुहदेवाज रीजन 3 persons केम टू वैली। शुहदेवा के टाइम पे कश्मीर में 3 लोग आते हैं। ठीक है, शाहमीर, रिंचन एंड लंकरचक। शाहमीर आया था सुवैत वैली से, रिंचन आया था लद्दाख से। ठीक है, एंड लंकरचक केम फ्रॉम दार टेरिटरी नियर गिलगित। इनका नाम हम इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जो फ्यूचर पॉलिटिक्स या एम्पायर का जो सभी सिस्टम होगा वो यही लोग चलाएंगे। ठीक है, इसलिए इनका मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी था। बेसिकली होता क्या है कि शुहदेवा के टाइम पे कश्मीर पे एक पर्सन जिसका नाम था दलोचू और जलोचू, जो बेसिकली एक मंगोल था सेंट्रल एशिया का, वो हमला कर देता है कश्मीर में। ठीक है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जोलजिला पास से एंटर किया उसने कश्मीर में विद 60,000 आर्मी मैन, 60,000 आर्मी पर्सन उसके साथ थे। एंड उसने इतना जुल्म किया है कश्मीर में कि जो उस टाइम का किंग था सुहादेवा, उसने अपना थ्रोन छोड़ के वो भाग गया था यहाँ से। फिर अगर उसका कमांडर इन चीफ रामाचंद्रा नहीं होता, ठीक है, उसने भी कुछ लोगों का हेल्प लेकर उसने कश्मीर को बचाया था उस मंगोल इन्वेजन से। ठीक है, तो जिन लोगों से हेल्प लिया था किसने, रामाचंद्रा ने, देवर, शाहमीर एंड रिंचन। लेकिन रिंचन भी फिर जब हालात थोड़ी ठीक हो जाती है, ठीक है, तो रिंचन इवेंचुअली किल्ड। फिर रिंचन क्या कर देता है, वो इस रामाचंद्र का मर्डर कर देता है और खुद रामाचंद्र की बेटी कोटा रानी से शादी करके थ्रोन एसेंड कर देता है। इसलिए ये कहा जाता है कि किंगशिप नोज नो किनशिप। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्या हुआ था कि बेसिकली जब ये लोग कश्मीर में आए थे, शाहमीर आया था सुवैत वैली से, रिंचन आया था लद्दाख से एंड लंकरचक आया था गिलगित से। ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शुहदेवा। अब शुहदेवा ने कब से रूल स्टार्ट किया था, 1301 से 1320। उसी के टाइम पे कश्मीर में एक हमला किया जाता है जो करता है तरतार चीफ या मंगोल चीफ, जिसका नाम होता है जालजू
और दलोचू, जो सेंट्रल एशिया से आया था। ही एंटर्ड टू द वैली, वो वैली में एंटर हो जाता है थ्रू जोजिला पास, यहाँ से वो एंटर हो जाता है। ही कमिटेड मेनी टाइप्स ऑफ किलिंग्स एंड पनिशमेंट्स इन कश्मीर, वो कश्मीर को यहाँ पे बहुत जुल्म कर देता है, ठीक है, किलिंग्स बहुत कर देता है वो यहाँ पर, जिसकी वजह से जब वनीता देवा वेन सॉरी सोहादेवा, बाय सीइंग दिस सोहादेवा लेफ्ट हिज थ्रोन ऑफ कश्मीर एंड फ्ली टू कश्तवाड़, वो सब हालत देखकर सोहादेवा जो था वो थ्रोन को यहीं छोड़कर कहाँ भाग जाता है, कश्तवाड़ में, ठीक है। सोहादेवस कमांडर इन चीफ रामाचंद्र, अब सोहादेवा का कमांडर कौन था, रामाचंद्र, ठीक है। टू हेल्प फ्रॉम शाहमीर और रिंचन टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ मंगोल्स, फिर रामाचंद्र ने क्या किया, उसने शाहमीर और रिंचन से हेल्प ली कि आप मुझे हेल्प कीजिए, किस चीज को, हम तो इस मंगोल अटैक को यहाँ पे इसका रेजिस्ट करें, इसको अपोज करें, ठीक है। सो डैट कि ये जहाँ के लोग हैं उन पे थोड़ी सी आसानी हो, वरना ये मंगोल लोग यहाँ कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जेके एसएसबी कभी भी पूछ सकता है रामाचंद्र कौन था, वो सोहादेवा का कमांडर इन चीफ था, ठीक है। तो देन व्हाट हैपेंड, रिंचन इवेंचुअली किल्ड रामाचंद्र एंड मैरिड विद हिज डॉटर कोटारानी, जो मैंने आपको पहले ही देखा, जब थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होने लगी, रिंचन ने क्या किया था, उसने रामाचंद्र को किल करके या मर्डर करके उसकी बेटी के साथ शादी की, एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ कश्मीर, फिर खुद को डिक्लेयर किया कि मैं कश्मीर का किंग हूं, ठीक है। एंड मेड शाहमीर ए मिनिस्टर, और ये जो शाहमीर था, ठीक है, उसको एक मिनिस्टर का पोस्ट दिया, ठीक है। तो अब जब वो एज अ रूलर बना, तो अब उसको क्या करना था कि अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी थी, सो डैट के पीपल्स ये ना सोचे कि ये कहीं बाहर से आया हुआ है और इसने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। देयर आफ्टर रिंचन रिलीज्ड रामाचंद्राज सन फ्रॉम प्रिजन एंड मेड हिम कमांडर इन चीफ, उसके बाद उसने क्या किया कि रिंचन ने डिप्लोमेटिक पॉलिसीज अडॉप्ट की, उसने रामाचंद्र का जो बेटा था उसको प्रिजन से, जेल से रिहा करके कमांडर इन चीफ बनाया। इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रांग हिज पावर, रिंचन ट्राई टू चेंज हिज रिलीजन, अपनी जो पोजीशन ऑफ थ्रोन था उस चीज को कंसोलिडेट करने के लिए, स्ट्रंग देने के लिए, उसने अपने रिलीजन को टाटा बाय बाय करने की कोशिश की और हिंदुइज्म रिलीजन अपनाना चाहा। क्यों उसने हिंदुइज्म रिलीजन को अपनाना चाहा, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग यहाँ पे थे मैक्सिमम वायर हिंदूज, तो वो लोग ये सोचे कि नहीं ये हमें अपना बंदा है, ठीक है। रिलीजन एक ऐसी चीज है जहां पे हर कोई किसी को भी मान सकता है, ठीक है। तो लेकिन जब उसने ये विश जाहिर की कि मैं हिंदुइज्म अडॉप्ट करना चाहता हूं, लेकिन उस टाइम के जो हिंदूज के जो पंडित थे या गुरुज थे, उन्होंने रिंचन को नहीं माना कि आप हिंदुइज्म एक्सेप्ट करो, दे डिनाइड, उन्होंने ये नहीं एक्सेप्ट किया, कि उन्होंने नहीं माना कि रिंचन क्या करे, कि वो हिंदुइज्म कबूल करे। उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो रिंचन होता है, ही केम इन द कॉन्टेक्ट विद सूफी सेंट बुलबुल शाह, उसके बाद रिंचन का मुलाकात इस्लामिक हिस्ट्री के एक बहुत बड़े पर्सनालिटी से, जिसका नाम है बुलबुल शाह, और रिंचन उसकी टीचिंग से इम्प्रेस होकर रिंचन एक्सेप्ट कर देता है इस्लाम, डैट मीन्स के, और रिंचन अब मुस्लिम बन जाता है। रिंचन क्या बन जाता है, मुस्लिम। देयर आफ्टर उसने क्या किया कि he became the first Muslim ruler of Kashmir and changed his name as सुल्तान सदरुद्दीन, और रिंचन यहां पे बन जाता है फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, जेके भी कभी भी पूछ सकता है, डेट वाज द रिंचन, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं था,
क्योंकि उस टाइम पे अभी भी वो देव डायनास्टी खत्म नहीं हुई थी। इस रिंचन के डेथ के बाद फिर से उदयन देव आएगा रूल करने के लिए, जो इसी डायनास्टी का एक क्या होता है, सक्सेसर हो जाता है। इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे हम उसको। एंड चेंज्ड हिज नेम एज सुल्तान सदरुद्दीन, और मुसलमान होने के बाद वो अपना नाम चेंज कर देता है, दैट इज सुल्तान सदरुद्दीन। ही बिल्ड द फर्स्ट मस्जिद इन कश्मीर, वो कश्मीर की पहली मस्जिद बना देता है, विच इज नोन एज बर्ड मस्जिद, जिसको हम बर्ड मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ रिंचन हिज क्वीन, अब जब रिंचन की डेथ हो जाती है, उसकी जो क्वीन थी कोटा रानी, उसकी जो क्वीन थी कोटा रानी गॉट मैरिड विद द देवा रूलर उदयन देव। उसके बाद कोटा रानी फिर से शादी कर रही है एक देवा रूलर से, जिसका नाम था उदयना देव, जो ब्रदर था किसका, सुहदेवा का, ठीक है। उदयना देव वाज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो ये उदयन देव था वो था लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, और किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था, देव डायनास्टी, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, अब जब उदयना देव की डेथ हो जाती है, क्वीन कोटा रानी रूलर द डायनास्टी ब्रेवली। अब कोटा रानी खुद रूलर बन जाती है कश्मीर की, और वो रूल करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है विद ब्रेवली, बहादुरी से, ठीक है। बट ड्यू टू एन अपराइजिंग अगेंस्ट हर बाय शाहमीर, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, शाहमीर उसके अगेंस्ट एक अपराइजिंग खड़ा कर देता है। ही रेबेल्ड अगेंस्ट द कोटा रानी। शाहमीर जो उस टाइम पे मिनिस्टर होता था रिंचन का, तो उसके बाद जब वो उसने अपराइजिंग शाहमीर ने स्टार्ट की थी, और कोटा रानी उस चीज को फेस नहीं कर पाई, एंड देयर आफ्टर शी कॉमेटेड सुसाइड। उसने 1339 में क्या किया, कॉमेटेड सुसाइड। कब, 1339 में। तो दिस पेव टू द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। और फिर क्या हुआ, शाहमीर ने यहाँ पे अपनी डायनास्टी फाउंड की, और दैट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी, फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी इन कश्मीर, ठीक है। और जिसका फाउंडर था शाहमीर। शाहमीर ने जब वो थ्रोन असेंड किया है, उसने टाइटल लिया था सुल्तान शमसुद्दीन। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो थैंक यू सो मच for watching this video, and I hope you will share this video with your friends, and also don't forget to subscribe our YouTube channel, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी इन कश्मीर, ठीक है, जो कब फाउंड की गई थी, 1339 में। किसने फाउंड की थी, शाहमीर ने। शाहमीर ने। और उसके बाद उसका एक इम्पॉर्टेंट किंग होता है जैनुल आबदीन। उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में हिस्ट्री में भी जो भी पूछा गया था वो इसी जैनुल आबदीन के बारे में पूछा गया था। इस क्लास में हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे गुड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।